नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को विश्व का प्रमुख सूचकांक बताने जा रहा हूँ। यहाँ से आपके जेएसएससी के क्लास में जेएसएससी के एग्ज़ाम में एक प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। और भारत के आप जितने भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर टीचर वाले जो हो, या फिर और जितने तरह के भी एग्ज़ाम हैं, सभी में एक प्रश्न मोटा मोटी यहाँ से रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। विश्व के प्रमुख सूचकांक, ठीक है। अब सबसे पहला सूचकांक है एशिया पावर इंडेक्स। देखिए एशिया पावर इंडेक्स जो है, इसमें इसको कौन जारी करता है, प्रथम स्थान कौन है, अंतिम स्थान कौन किसका है, और भारत का उसमें रैंक कितना है, ये पूछा जाता है। तो इसको जारी कौन करता है, तो लोवी करता है, ठीक है। लोवी कहाँ का इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ सिडनी का एक इंस्टीट्यूट है लोवी, वो जारी करता है एशिया पावर इंडेक्स। अब एशिया पावर इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है, अमेरिका का है। देखिए एशिया का कंट्री ना होते हुए भी एशिया में भी ये पावरफुल स्थान रखता है। अब पूछा जाएगा कि भारत का स्थान कितना है, तो भारत का स्थान इसमें चौथा है। और अंतिम स्थान पे कौन सा है, तो पापुआ न्यू गिनी जो ऑस्ट्रेलियन एक कंट्री है, तो उसका स्थान अंतिम है। चलिए दूसरा देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसको कौन जारी करता है, तो ग्लोबल फायर पावर इसको जारी करता है। इसमें भी पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान अमेरिका का है। भारत का इसमें कितना स्थान है, तो भारत का इसमें भी चौथा स्थान है। लेकिन अंतिम स्थान किसका है, तो एक एशियन कंट्री है जो भारत का पड़ोसी है, भूटान का अंतिम स्थान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, ठीक है। 23 का नहीं आया है, 2022 का। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी करता है विश्व निवेश रिपोर्ट, तो अंकटाड इसको जारी करता है, ठीक है। अंकटाड जो है इसको जारी करता है। इसमें पहला स्थान किसका है निवेश में, तो अमेरिका का है। भारत का स्थान इसमें कितना है, तो भारत का स्थान इसमें 7वां है, ठीक है। अंतिम स्थान पे खाली रिक्त रख दिया गया है, अंतिम स्थान किसी को नहीं दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023। अब जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है उसको कौन जारी करता है, तो जर्मन वॉच जो है, एक संस्था है जर्मन वॉच, जर्मनी का, वो जारी करता है। अब इसमें देखिए एक बात, यहाँ पे प्रथम 3 स्थान को खाली रखा गया है और चौथा में पहला को रखा गया है, ठीक है। चौथा स्थान दिया गया है किसको, तो डेनमार्क को दिया गया है। भारत का इसमें 8वां रैंक है। और सबसे लास्ट में है, अगर जलवायु परिवर्तन के हिसाब से देखा जाए तो ईरान को रखा गया है, ठीक है। ईरान जो है इसमें अंतिम में पायदान पे है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023, ठीक है। आतंकवाद के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आतंकवाद को कौन जारी करता है, आईईपी के द्वारा जारी किया जाता है। अब इसमें सर्वप्रथम किसमें सबसे ज़्यादा आतंकवादी की खतरा है, तो अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। अफ़गानिस्तान में अभी तालिबान का शासन है। अब भारत का इसमें स्थान कितना है, तो भारत का स्थान इसमें 13वां है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023। वैश्विक भूखमरी सूचकांक को कौन जारी करता है, तो यूरोप का एक एनजीओ है वो जारी करता है, यूरोपीय एनजीओ, ठीक है। अब इसमें पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान इसमें सबसे भूख वाले कंट्री में बेलारूस का है, जो रूस से टूट के बना है, ठीक है। संयुक्त रूस हुआ करता था पहले, और उसी को अब तोड़ के एक कंट्री बना बेलारूस, और वही बेलारूस में सबसे ज़्यादा भूखमरी की समस्या देखने को मिलती है। भूखमरी में भारत को अगर देखा जाए तो बहुत ही नीचे पायदान पे है, अर्थात भूखमरी की स्थिति बहुत खतरनाक है भारत में। तो भारत का स्थान 111वां है। अगर सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए कि भूखमरी कहाँ है, तो लिसोथो जो ये अफ्रीकन एक कंट्री है लिसोथो, वहाँ सबसे ज़्यादा भूखमरी की स्थिति देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023। तो इसको कौन जारी करता है, तो वीपो के द्वारा, WIPO के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें नवाचार कहने का अर्थ होता है इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन सूचकांक में
जो खोज करता है तो उसके में सबसे ज़्यादा कौन आगे है, तो स्विट्ज़रलैंड जो है ये प्रथम पायदान पे है। भारत का स्थान देखा जाए तो इसमें भारत का स्थान 40वां है, और सबसे लास्ट अगर देखा जाए तो गिनी है। गिनी कहाँ है, तो गिनी है आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है, अर्थात दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री है गिनी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022। अब विश्व प्रतिस्पर्धा, ठीक है, अभी का ज़माना देखा जाए तो प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें भी प्रतिस्पर्धा भरा हुआ है, क्योंकि कट ऑफ का जो मामला आता है तो एक से एक स्टूडेंट आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे विश्व प्रतिस्पर्धा की बात हो रही है, तो उसको कौन जारी करता है, तो IMD के द्वारा इसे जारी किया जाता है। सबसे स्पर्धा में सबसे अव्वल रैंक पे कौन है, तो डेनमार्क का स्थान आता है, ठीक है, डेनमार्क का। भारत का स्थान अगर पूछ लिया जाए तो भारत का स्थान 37वां है, और सबसे अंतिम पायदान पे कौन है, तो वेनेजुएला जो है वह सबसे अंतिम पायदान पे है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023। इसको कौन जारी करता है, तो इसको विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है, तो प्रथम स्थान पे सिंगापुर है। भारत का स्थान इसमें कैवां है, तो भारत का स्थान इसमें 38वां है, और अंतिम स्थान पे खाली रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022। हम लोग देखिए इनोवेशन का अभी देखे थे वैश्विक नवाचार, और उसी तरह यहाँ पे क्या हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, ठीक है, इनोवेशन। तो इसमें विश्व बौद्धिक संपदा इसको जारी करता है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इसे जारी करता है। और प्रथम स्थान पे कौन है, स्विट्ज़रलैंड है। भारत का स्थान कैमे पे है, तो भारत का स्थान 40 पे है, और अंतिम पे कौन है, तो गिनी है। देखिए 2022 और 2023 दोनों में देखा जाए तो सेम है, ठीक है, इनोवेशन और नवाचार। 22 में भी सेम कंडीशन है, 23 में भी सेम कंडीशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022, ठीक है। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स जो है 2022 में, तो इसको कौन जारी करता है, तो मर्सर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इसमें पूछ देगा कि प्रथम स्थान पे कौन सा है, तो प्रथम स्थान पे आइसलैंड है। अब भारत का रैंक पूछ देगा, तो भारत का रैंक इसमें 41वां है, और अंतिम पायदान पे कौन है, तो एक एशियन कंट्री जो है थाईलैंड, उसका नंबर आता है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि थाईलैंड की राजधानी कहाँ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा, ठीक है, कि मतलब कि बुद्धि के मामले में पूछा जा रहा है, तो इसमें इसको जारी कौन करता है, तो US चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब देखिए सबसे बुद्धिमान लोग कहाँ हैं, तो प्रथम स्थान पे अमेरिका है। नेक्स्ट पे अगर भारत का रैंक पूछ दे बौद्धिक संपदा के मामले में, बुद्धिमानता के मामले में, तो भारत का रैंक 42वां है, और अंतिम स्थान पे कौन सा है, तो अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022, ठीक है। इसको कौन जारी करता है, तो ICAO इसको जारी करता है। प्रथम स्थान पे कौन है, तो सिंगापुर है। भारत का रैंक कितना है, 48वां है, अंतिम स्थान को रिक्त रखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023। अब यहाँ पे देखिए गुड गवर्नमेंट का बात हो रहा है, ठीक है। तो गुड गवर्नमेंट में अगर देखा जाए इसको कौन जारी करता है, तो चांडलर इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। सबसे अच्छा शासन कहाँ है, तो सिंगापुर में है। भारत का स्थान अगर पूछ देगा तो 57वां है, और अंतिम स्थान पे वेनेजुएला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022। इसको कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट लंदन के द्वारा। इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट कहाँ है, तो लंदन। तो प्रथम स्थान कौन है वैश्विक खाद्य सुरक्षा में, तो फिनलैंड है। भारत का स्थान 68वां है, ठीक है। मतलब कि भारत में सभी को खाद्य सुरक्षा अभी तक मुहैया नहीं हो पाया है। और अंतिम स्थान किसका है, तो अंतिम स्थान सीरिया का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022। तो इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन सा है? तो प्रथम स्थान पे डेनमार्क है। भारत का रैंक कितना है? तो 77वां है। अंतिम स्थान पे कौन है? तो वेनेजुएला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ठीक है, भ्रष्टाचार के मामले में सबसे प्रथम पे कौन है, जारी कौन करता है, अंतिम पे कौन है और भारत का रैंक कितना है। ठीक है, तो भ्रष्टाचार पे तो इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे डेनमार्क अर्थात सबसे कम अगर कहीं पे भ्रष्टाचार का मामला है तो वह डेनमार्क है। और इस मामले में देखिए भारत का रैंक 85वां है। ठीक है, 85 है। और सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार कहीं है तो वह है सोमालिया में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स से देखते हैं तो इसको कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प के द्वारा इसे जारी किया जाता है। 18 देशों को इसमें प्रथम स्थान पर रखा गया हंगर में। भारत का रैंक इसमें 107वां है। सबसे अगर भूखमरी हंगर वाला देश देखा जाए तो वो आपका कौन सा है? बुरुंडी है। यह भी अफ्रीका का एक कंट्री है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किड्स राइट इंडेक्स 2022। तो इसमें कौन इसको जारी करता है? तो किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का रैंक कितना है? तो 115वां है। और सबसे अंतिम पे कौन है? तो चाड है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट। देखिए अचानक आप विकास कर लिए इसकी बात नहीं हो रही। सतत मतलब वो लगातार कंटिन्यूअसली उस विकास को मेंटेन करना है। तो इसमें इस रिपोर्ट में को कौन जारी करता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे फिनलैंड है। भारत का इसमें कैवा रैंक है? तो भारत का 121वां रैंक है। और अंतिम पे कौन है? तो दक्षिणी सूडान। सूडान से ही टूट के एक कंट्री बना दक्षिणी सूडान। तो दक्षिणी सूडान का आपको राजधानी बताना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसको कौन जारी करता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है आर्थिक स्वतंत्रता में? तो सिंगापुर है। और अंतिम भारत का स्थान कैवा है? तो भारत का स्थान 131वां है। और अंतिम पायदान पे कौन है? तो उत्तर कोरिया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मानव विकास सूचकांक 2021-22। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम पायदान पे कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। भारत का इसमें रैंक पूछ देगा तो 132वां है। स्कोर कितना भारत किया है? तो 0.633 का स्कोर भारत किया है। और ये मध्य विकासशील देश में भारत आता है। अगर अंतिम पायदान पे देखा जाए तो दक्षिणी सूडान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक 2022। शांति के मामले में किस देश में ज़्यादा शांति है? तो इसे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आइसलैंड जो है इसमें सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में स्थान प्राप्त किया है। अगर भारत का रैंक पूछा जाए तो भारत का रैंक 135वां है। और सबसे अशांति वाला देश कौन है? तो अफ़गानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023। ग्लोबल जेंडर गैप। ठीक है, जेंडर गैप मतलब कि विषमता किसमें? जेंडर में, अर्थात स्त्री पुरुष में। तो इसमें इसको कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है? तो आइसलैंड है। भारत का स्थान कैवा है? तो 127वां भारत का स्थान है। अंतिम पे कौन है? तो अफ़गानिस्तान जो है वह अंतिम पे है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2023। कि विश्व में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन है? इसको जारी कौन करता है? भारत का स्थान क्या है? रैंक क्या है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा
खुशहाली रिपोर्ट जारी किया जाता है। इसमें प्रथम जो सबसे खुशहाल देश कौन है, तो फिनलैंड है। भारत खुशहाली के मामले में 126वां स्थान रखता है। और अंतिम पे कौन है, अफ़गानिस्तान, अर्थात सबसे दुखी कंट्री इस रिपोर्ट के अनुसार कौन है, तो अफ़गानिस्तान है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। इसको कौन जारी करता है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। और अगर हम लोग देखेंगे प्रेस की स्वतंत्रता में, तो नॉर्वे में प्रेस में फुल्ली स्वतंत्रता है। भारत देखिए इसमें 131 से पीछे लुढ़कते लुढ़कते, अर्थात प्रेस पे बाउंडेशन लगाते लगाते कहाँ पहुँच गए हम लोग, 161वां रैंक पे पहुँच गए। और इस मामले में उत्तर कोरिया का स्थिति सबसे क्या है, दुखद स्थिति में है, अर्थात वहाँ प्रेस को स्वतंत्रता नहीं है, सरकार जो बोलेगा वही छापना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और लास्ट है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। इसको कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा इसे जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पे कौन है, तो डेनमार्क है। भारत का स्थान क्या है, तो 180 है। और अंतिम स्थान पे कौन है, तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत का 180वां ही स्थान है। तो इस तरह से यह टॉपिक एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप इसे एक बार शॉर्ट तरीके से आप ज़रूर देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में रहेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।